शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में अच्छी सेहत सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सट्टिला एकादशी के दिन सट्टिला एकादशी व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए, साथ ही दूसरों को भी सुनाना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं सट्टिला एकादशी व्रत कथा। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमन करने वाले श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भागवत परायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्यत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूं, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते हैं और गाते हैं उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखार बिंद का दर्शन करते हैं उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं वही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है उन्होंने यज्ञ, दान, गया, श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्ट पूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया। षडानन, भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे सदा ही मुझे विशेष प्रिय हैं। जिसने वर्धनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जो एकादशी की रात को जागरण करता है वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरि बोधनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्रों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्तोत्रों से व गीत वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्य में भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और व्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है उसका पुण्य कितना है यह मैं नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु जानते हो। बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य और स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है वही कली में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे।
एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहां सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 10 कंठ वध पढ़ते हैं वे योग वेताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्रीहरि के समीप जागरण किया है उन्होंने 4 वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहां भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहां जागरण किया जाता है और जहां शालिग्राम शिला स्थित होती है वहां साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। अब आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथा सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपया कर अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है उसकी कथा सुनाता हूं, तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार दालभी ऋषि ने पुलत से ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और इसके बाद शोक भी करते हैं कि हाय, यह हमने क्या कर दिया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपया पूर्वक बताइए। दालभी ऋषि की बात सुनकर पुलत से ऋषि ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बड़ा लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वदा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर के पास तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्रीहरि का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्रीहरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी आदि अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तदुपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को भी शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमलनयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुक्ष अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल के उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षटतिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत से ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूं, तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्रीहरि से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपया कर मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुन भगवान श्रीहरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है
तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे शर्तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वे न बताएं तब तक द्वार न खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर आई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे शर्तिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब देव स्त्री ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शर्तिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे युधिष्ठिर, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर शर्तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को शर्तिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा के साथ ही 11 माता की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। इससे व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं 11 माता की कथा। एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया है जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे, उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी असुर भला कैसे टिक सकता है। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष, समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। 11 माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। अतः हे कैलाशपति, कृपा कर आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचाने का उपाय बताइए। देवराज इंद्र के प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री विष्णु के शरण में जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश का पालन करते हुए इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्री विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को देखा और उनके समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे देवगणों,
वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के इस स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्य राज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना न कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि पर आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रामक वारों को श्री हरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्य राज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत न सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया था। भगवान श्री विष्णु को सोता देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। कन्या की बात सुनकर भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो।
मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। अब आप सभी भक्तगण हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि का ध्यान करें। आरती होने वाली है। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करके, विष्णु पूजा व्रत को धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जननी, मैया विश्व तारणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन के भरनी। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विद्या फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमला की, मैया शुक्ला अमला की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव सैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता।
अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, मैया आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पधिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्गवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।